हेलो एंड नमस्ते। अर्चनास क्रिएटिव कैनवास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम होम मेकर्स की लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी पेंडिंग रह जाती हैं, कभी फेस्टिवल की बिजी रूटीन की वजह से और कभी सीज़न चेंज की वजह से। ऐसे में घर के कुछ कॉर्नर्स धीरे धीरे थोड़े अनऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। इसलिए आज मैंने सोचा सिर्फ 5 मिनट का एक क्विक होम रीसेट कर लेते हैं। कभी कभी हम दूसरे कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि किचन के कुछ कंटेनर्स रिफ़िल करना याद नहीं रहता, और जब याद आता है तो हम सोचकर टाल देते हैं कि चलो बाद में कर लेंगे। लेकिन इसी टालने की वजह से छोटे छोटे काम पेंडिंग हो जाते हैं और फिर एक ही दिन में हमें कई बार बहुत सारा काम करना पड़ जाता है। इसीलिए अगर हम इन छोटी छोटी काम को सिर्फ 5 मिनट देकर टाइम पर कर लें तो काम भी इजीली हो जाते हैं और सब कुछ मेंटेन भी रहता है। किचन में जो कंटेनर्स एम्प्टी हो जाते हैं उन्हें टाइम टाइम पर रिफ़िल कर देना चाहिए। जैसे यहाँ पर अखरोट और चिया सीड का कंटेनर खाली हो गया था तो उसे मैं रिफ़िल कर रही हूँ ताकि डेली यूज़ में सब कुछ ईजिली मिल जाए। अखरोट का ये पैकेट अभी फ्रीजर से निकाला है, इसीलिए अभी कंटेनर का लिड नहीं लगा रही हूँ। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे तभी लिड लगाना बेटर रहता है ताकि मॉइस्चर ना बने और नट्स फ्रेश रहें। फेस्टिवल या गेस्ट आने पर हम अक्सर ओकेजनल यूज वाली क्रॉकरी निकालते हैं, लेकिन यूज के बाद भी कई बार ये कप्स और ग्लासेस काफ़ी दिनों तक किचन शेल्फ पर ही रखे रह जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि बाद में रख देंगे, जबकि इन्हें रखने में 2 या 5 मिनट ही लगते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर इन्हें उनकी जगह पर रख दें, जिससे किचन तुरंत नीट और ऑर्गेनाइज लगने लगता है। अभी होली की वजह से किचन में कुछ एक्स्ट्रा क्रॉकरी निकाल कर रखी हुई थी और अब डेली में इनका यूज़ नहीं हो रहा है, तो मैंने आज 2 मिनट निकाल कर इन सभी को इनकी प्लेस पर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर दिया। टाइम टाइम पर किचन के कटलरी ड्रॉर को भी चेक करें। कई बार नए स्पून्स और फोक वहीं पे रखे रह जाते हैं, जिससे हमें डेली यूज की चीज़ें भी नहीं मिलती। इसलिए थोड़ा सा टाइम देकर उन्हें उनके होल्डर में सेट करके उनके प्रॉपर प्लेस पर रख दें, जिससे ड्रॉर ऑर्गेनाइज रहता है और सब कुछ इजीली मिल जाता है। ऑर्गेनाइजिंग के साथ साथ क्विक डिक्लटर भी ज़रूर करें। जो चीज़ें यूज़ में नहीं आ रही होती उन्हें हटा देने से स्पेस क्लियर और ऑर्गेनाइज रहता है। किचन के कुछ ड्रॉर्स अक्सर अनऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं क्योंकि कभी कभी जल्दी में हम पैकेट्स या चीज़ें उनकी प्रॉपर प्लेस पर नहीं रख पाते, और ऐसा हम सबके साथ होता है जब हम काम के प्रेशर में होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम इन्हें लंबे टाइम तक इग्नोर कर देते हैं। अगर हम थोड़ा सा टाइम देकर इन्हें टाइम टाइम पर ऑर्गेनाइज करते रहें तो हमारा टाइम भी बचता है और स्पेस भी नीट और ऑर्गेनाइज दिखता है। साथ ही जो सामान यूज़ में नहीं आ रहा हो, एक्सपायर्ड हो गया हो या कुछ एम्प्टी पैकेट्स ऐसे ही पड़े हों तो उन्हें सिर्फ 5 मिनट देकर डिक्लटर कर देना चाहिए। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 5 मिनट में ही यहाँ से कितनी सारी बिना काम की चीज़ें हटा दी हैं। छोटा सा डिक्लटर भी स्पेस को काफ़ी क्लीन और ऑर्गेनाइज बना देता है। सीजन चेंज के साथ फ्रिज भी थोड़ा मैसी हो जाता है, इसलिए फ्रिज के डोर स्पेस को थोड़ा डिक्लटर और ऑर्गेनाइज ज़रूर करें। वैसे हर बार डीप क्लीन करना ज़रूरी नहीं होता। अगर हम टाइम टाइम पर सिर्फ 5 मिनट का छोटा सा डिक्लटर और रीसेट करते रहें तो सब कुछ इजीली मेंटेन रहता है। वैसे भी अब समर सीज़न आ गया है और इस टाइम फ्रिज में ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये बिल्कुल राइट टाइम है फ्रिज को थोड़ा डिक्लटर और ऑर्गेनाइज करने का। मेरे फ्रिज डोर में भी कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो बिना काम के ही रखे हुए हैं। ये प्रोडक्ट अननेसेसरी स्पेस को क्लटर कर रहे हैं, तो आज सिर्फ 5 मिनट देकर उन्हें यहाँ से हटा रही हूँ ताकि फ्रिज का स्पेस थोड़ा क्लियर और ऑर्गेनाइज हो जाए। यहाँ से काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स भी निकले हैं जो या तो एक्सपायर्ड हो चुके थे या फिर जिनका टेस्ट हमें पसंद नहीं आया, इसलिए ऐसे आइटम को यहाँ रखने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो उन्हें यहाँ से हटा दिया।
सॉस के पाउच में जब थोड़ा सॉस बच जाता है तो निकालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं रोलिंग पिन से पाउच को नीचे से ऊपर की तरफ प्रेस कर देती हूँ ताकि सॉस नोजल के पास आ जाए। फिर पाउच को रोल करके रबर बैंड लगा देती हूँ। इस ट्रिक से सॉस इजीली निकलने लगता है और हमारा समय काफ़ी बच जाता है। कभी कभी छोटे काम बस इसलिए पेंडिंग रह जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इनमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जब हम शुरू कर देते हैं तो वो जल्दी हो भी जाता है। जैसे इस फ्रिज डोर को ही देख लीजिए, सिर्फ 5 मिनट में ही यहाँ से काफ़ी चीज़ें डिक्लटर हो गई हैं और अब ये स्पेस कितना ऑर्गेनाइज लग रहा है। और आप देख सकते हैं कि सिर्फ 5 मिनट पहले ये फ्रिज डोर कितना क्लटर्ड और अनऑर्गेनाइज लग रहा था और अब 5 मिनट के बाद ये पूरी तरह से बदल चुका है। इस तरह से बस 5 मिनट में घर के छोटे कॉर्नर्स क्लीन हो जाते हैं। आप भी डेली एक स्पॉट डिक्लटर करना ट्राई ज़रूर करें, जिससे आपका घर भी ऑर्गेनाइज और क्लटर फ्री रहे। डाइनिंग एरिया के क्रॉकरी यूनिट के टॉप पर एक ड्राई फ्रूट्स बॉक्स रखा रहता है, जिसमें पेपर, नैपकिन्स, कोस्टर और कुछ छोटी छोटी चीज़ें रखी होती हैं। इससे सभी चीज़ें नीटली हाइड रहती हैं, लेकिन अगर टाइम टाइम पर ध्यान न दिया जाए तो ये भी धीरे धीरे क्लटर्ड हो जाता है। घर में रखे पुरानी बिल्स को भी टाइम टाइम पे डिक्लटर कर दें। तो इसी ड्रॉर में मैं कुछ बिल्स रखती हूँ, तो आज इन्हें भी यहाँ से हटा रही हूँ। टाइम के साथ कुछ चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकालकर उन्हें भी उनकी प्रॉपर प्लेस पर रख दें। और आप देख सकते हैं कि कुछ ही मिनटों में यहाँ से कितनी सारी बेकार चीज़ें निकल गई हैं। घर के छोटे कॉर्नर्स में से ये एक कॉमन वॉश बेसिन का ड्रॉर्स भी हैं, जिन्हें टाइम टाइम पर ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी स्पेस में मैं मेडिसिन की बॉटल और कुछ बाथरूम एसेंशियल रखती हूँ। तो टाइम टाइम पर हमें चेक कर लेना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ में नहीं आ रहे हैं और जो एम्प्टी बॉटल हैं उन्हें डिक्लटर कर देना चाहिए। जब हम थोड़ा थोड़ा टाइम देकर घर के छोटे छोटे कॉर्नर्स को डिक्लटर और रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो घर में एक अलग ही पॉजिटिविटी फील होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी काफ़ी एक्सपायर्ड मेडिसिन और प्रोडक्ट मैंने हटा दिए हैं। बाथरूम में कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमें सूट नहीं करते, एक्सपायर हो चुके होते हैं या कुछ बॉटल एम्प्टी हो जाती हैं। इसीलिए 5 मिनट देकर उन्हें डिक्लटर कर देना चाहिए, जिससे स्पेस नीट और ऑर्गेनाइज रहता है। फाइव मिनट्स के रीसेट और डिक्लटरिंग के बाद घर को थोड़ा और फ्रेश फील देने के लिए मैंने नेक्स्ट डे सोफ़ा और कुशन कवर चेंज किए। इन छोटे छोटे चेंजेस से घर में एक नई फ्रेशनेस फील होने लगती है। बेडरूम को एक फ्रेश लुक देने के लिए आज मैं कॉटन की फिटेड बेडशीट स्प्रेड कर रही हूँ। फिटेड होने की वजह से इसे लगाना काफ़ी इजी हो जाता है और जैसे ही बेडशीट स्प्रेड होती है पूरा रूम इंस्टेंटली फ्रेश और टाइडी फील होने लगता है। कभी कभी घर को रीसेट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती, बस 5 मिनट देकर छोटे छोटे कॉर्नर्स को डिक्लटर और ऑर्गेनाइज कर लिया जाए तो घर फिर से क्लीन, फ्रेश और पॉजिटिव फील करने लगता है। होम मेकर्स की लाइफ में घर को ऑर्गेनाइज रखना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और कभी कभी सिर्फ 5 मिनट का छोटा सा रीसेट ही घर को फ्रेश और ऑर्गेनाइज फील करा देता है। और ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि वीडियो में दिखाए गए सभी स्पेस को आप एक ही दिन में डिक्लटर और रीऑर्गेनाइज करें। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग रोज़ घर के किसी एक छोटे कॉर्नर को क्विक रीसेट कर सकते हैं और धीरे धीरे पूरा घर ऑर्गेनाइज फील होने लगता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी होम मेकिंग जर्नी को थोड़ा आसान बनाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।